नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसी एंड स्टॉक मार्केट 2026 की फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडेक्स क्या होता है और एक्सचेंज क्या होता है। अगर इसको देखा जाए तो एक्सचेंज होता है और इंडेक्स होता है। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद हम फिर ट्रेडिंग समझ सकते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी किस्सा सुनाता हूँ। जब हम छोटे हुआ करते थे, ऑफ कोर्स अभी भी छोटे ही हम, 22 सालों की बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो टीवी पे पापा सुबह बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज़ या जी बिजनेस लगा के रखते थे। तो वहाँ पे अनुज सिंघल साहब जो है, जो सीएनबीसी आवाज़ में आते हैं, वो बात करते थे, भैया सेंसेक्स आज 200 पॉइंट गिरा है। तो सेंसेक्स और सेक्स थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता था, कंफ्यूज हो जाते थे, भैया ये है क्या। तो भैया ओवरऑल बाद में समझा हमको कि सेंसेक्स ये एक इंडेक्स है और किस प्रकार से क्या होता है। एक होता है निफ्टी, एक होता है सेंसेक्स। अब ये क्या है आइए समझते हैं। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम दोस्तों, आप देख रहे हैं लेगेसी एंड इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए जो शेयर बाजार में रुचि रखते हैं, उसी के साथ साथ अपने फैमिली रिलेटिव जो शेयर बाजार सीखना चाहते हैं तो उनके साथ भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके यूट्यूब एल्गोरिथम को बता दें कि वीडियो काफी जबरदस्त है। तो आज किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो समझते हैं। सबसे पहले आज बात करेंगे व्हाट इज, माय बैड, एक सेकंड में ठीक कर लूँ अपना सब कुछ तो फिर मैं अच्छे से बता पाऊँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज, इसमें ये क्या होता है और उसके बाद होता है एक इंडेक्स, ये क्या होता है। ये दो चीजें हमको समझ गई तो अपन बेसिकली सब कुछ समझ ही गए, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं एक्सचेंज क्या होता है। तो सिंपली मैं आपको बताता हूं, एक शॉप शॉप ये शॉप किसकी है? ये शॉप है स्टॉक्स की। स्टॉक्स माने के या शेयर, ये चीज, ये शेयर या स्टॉक्स की एक शॉप है। ये शॉप है जिसे हम एक्सचेंज के, इसमें दो एक्सचेंज होते हैं। पहले बहुत एक्सचेंज हुआ करते थे, कोलकाता एक्सचेंज एक्सचेंज, लेकिन यहाँ पे दो एक्सचेंजेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनएसई और एक होता है बीएसई। ये चीज समझ। अच्छा, एनएसई मतलब क्या? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और बीएसई मतलब क्या? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सपोज सेम ही है। सबसे पहले आप कोई कंफ्यूज हो मत, सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे समझनी है। सपोज एक स्टॉक है, ये सेम इसलिए एक एबीसी नामक स्टॉक है, एबीसी। ठीक है, तो ये स्टॉक भैया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि एनएससी है, वहां पे 10 रुपए का मिलता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ा 9 रुपए 90 पैसे का मिलेगा, है ना, 10 पैसे कम या 9 रुपए का मिलेगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। खैर ये 1 रुपए का डिफरेंस मैंने ज्यादा बता दिया, लेकिन इतना डिफरेंस होता नहीं है, सेम ही होता है। तो ऐसे समझिए, एक शॉप है जहां से हम स्टॉक बाय कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सचेंज। और ये एक्सचेंज दो होती है, एक होती है एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होती है बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। तो ये चीज अब देखो, आपको अगर बता दूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज। इसके पहले कोलकाता जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक, एक टाइम पे तो नागपुर स्टॉक एक्सचेंज भी हुआ करता था, लेकिन खैर ये सब बंद हो चुके हैं। अब दो ही है जो चीजें ये होती है। खैर मैं आपको बताता हूँ, तो सेबी भी थोड़ा डीप में जाएंगे, सेबी इनको निगरानी वगैरह रखता है, कोई दिक्कत वाली बात। तो आइए समझते हैं कि भैया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो हमने समझ लिया, लेकिन अब समझते हैं व्हाट इज स्टॉक मार्केट इंडेक्स। ये चीज समझना हमारे लिए जरूरी है। अच्छा, ये हाइलाइटर ये वाला शायद ज्यादा, सॉरी ब्रांड दिख गया, ज्यादा ये हाईलाइट नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे पिंक कलर का यूज कर लेता हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई लव पिंक, सो कलर अच्छा है यार। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स की। व्हाट इज स्टॉक मार्केट इंडेक्स? एन इंडेक्स इज अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक्स दैट शो हाउ अ पर्टिकुलर मार्केट और सेक्टर इज परफॉर्मिंग। मतलब क्या? अब ऐसा समझिए, हम है भैया ओवरऑल जीडीपी के मामले में बात चल रही है यहाँ पे। तो भैया हम क्या देश को कैसे देखते हैं, अभी वो ज्यादा डीप में जाएंगे, हमारा जीडीपी है वो अभी समझेंगे। जीडीपी, अभी हमारा जीडीपी हम सोच रहे हैं $5 ट्रिलियन की, ये जानी चाहिए। किसका जीडीपी? इंडिया का। इंडिया का जीडीपी कितना जाना चाहिए? $5 ट्रिलियन। मतलब हमारा देश काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये जीडीपी एक मापने का तरीका है कि हाँ, अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी देश की है तो देश अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो उसी प्रकार से हमारे सामने आता है भैया दिस ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड काय का? स्टॉक्स का, कि मार्केट या वो स्टॉक किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है या मार्केट किस प्रभाव से परफॉर्म कर रहा है, उसका होता है ओवरऑल। थिंक ऑफ इट्स अ रिपोर्ट कार्ड। ऐसा समझिए, ये एक रिपोर्ट कार्ड है। जब स्कूल में जाते थे तो हमारे लिए मार्कशीट आती थी, वो मार्कशीट हमें बताती थी कि कैसा ग्रेड आपका आया है। उसी प्रकार ये रिपोर्ट कार्ड होता है स्टॉक मार्केट। कैसे आगे धीरे धीरे समझेंगे आप। अच्छा, ये जो भी पीडीएफ मटेरियल है हमारे टेलीग्राम चैनल
जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। सुबह न्यूज़पेपर आते हैं और शाम को लाइक वीडियो एक्सप्लेन करते हैं, तो एक्सप्लेनर्स के इसके पीडीएफ आते हैं। खैर ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, इफ द इंडेक्स गोज अप, अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है मतलब मार्केट सेंटीमेंट इज पॉजिटिव। अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव। अगर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो इन्वेस्टर आर पैनिकिंग अगेन एंड अगेन, और मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट डाउन जा रहा है। इतना आपको समझ आ गया? अब चलिए समझते हैं क्या सीन है। अच्छा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने आपको बता दिया था बॉस कि दो प्रकार के एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। एक होता है एनएससी, माय बैड, और एक होता है बीएससी, ठीक है। अब एनएससी बीएससी के एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है, क्या एनएससी अच्छा परफॉर्म कर रहा है? एनएससी में जो स्टॉक्स है, कई सारे स्टॉक्स है यहाँ पे। उदाहरण के तौर पे लेंगे, हमारे पास एक आता है मेडिकल स्टॉक्स, इसको प्रॉपर टर्म है, लेकिन उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे जो कंपनी है जो मेडिकल गोलियां बनाती है, दवाई बनाती है, इंजेक्शंस बनाती है, वो। फिर बात करते हैं भैया मेटल, जो भैया लोहा का कोई स्टॉक है, या फिर बात करते हैं हम आईटी सेक्टर, कोई कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कंपनीज है, कंप्यूटर कीबोर्ड्स वगैरह बनाती है, उसमें। एनएससी के ओवरऑल एक्सचेंज के इंडेक्स को कहा जाता है निफ्टी। ये चीज आप याद रखें, इसे हम कहेंगे निफ्टी। क्या कहेंगे? निफ्टी। निफ्टी इसका एक नाम है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके इंडेक्स को समझता है। और भैया बीएससी क्या है? बीएससी हमें पता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसमें भी जो मेडिकल, ऑफकोर्स मैंने कहा था दोनों सेम है। एक मेडिकल के स्टॉक है, एक भैया मेटल का स्टॉक है, एक भैया आईटी का स्टॉक है। तो इस स्टॉक के एवरेज को जो चेक करे उसे हम कहते हैं सेंसेक्स। यू गेट माय पॉइंट? तो निफ्टी और सेंसेक्स, जिसके पीछे एक्स ऐसा प्रोनाउंसिएशन आता है वो समझ जाइए, इसका है बीएससी का। और जिसके पीछे जिसके स्टार्टिंग में निफ्टी आता है वो समझ, जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, समझते हैं क्या है। लेकिन ये एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो शॉप है वो किस प्रकार चल रही है वो बताता है। और बीएससी यानी सेंसेक्स, तो बीएससी यानी सेंसेक्स, जैसे बैंक एक्स हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक किस प्रकार से काम करते हैं वो बताते हैं। आइए इसको ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए, सेंसेक्स फुल नेम सेंसिटिव इंडेक्स। इसे निफ्टी जैसे एक अलग नाम है, वैसे इसका सेंसेक्स का सेंसिटिव इंडेक्स, इसे सेंसिटिव इंडेक्स कहा जाता है। याद रखें, खैर नहीं भी रखा तो भी चलेगा। ये किस एक्सचेंज में काम करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। लॉन्च इन 1986 में इसको लॉन्च किया गया। खैर ये नंबर्स काम में नहीं आते कहीं, 1986 में करो, ये करो, हमें क्या, हमें सीखने से मतलब भैया। लेकिन यार एक चीज आप मुझे बताएं, ज्यादातर आप ट्रेड किस में सुने हो, निफ्टी में या सेंसेक्स में? कमेंट्स में जरूर बताएं। खैर आइए समझते हैं सेंसेक्स क्या होता है। अच्छा, सेंसेक्स क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ 30 लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज इन इंडिया, ठीक है। इसको अपन अच्छे से समझने का प्रयास करें तो इसको कैसे समझेंगे हम इसको समझेंगे भैया इस प्रकार से कि सेंसेक्स क्या है, तो आप ये समझिए भारत की टॉप 30 कंपनीज, भारत की टॉप 30 कंपनीज की जो लिस्ट है उनका जो एवरेज है ये ओवरऑल है सेंसेक्स। समझ गया? तो ये कैसे, इसको ओवरऑल अगर डिफिनेशन में डिफाइन करना जाए तो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज का ओवरऑल एवरेज इज सेंसेक्स। तो सेंसेक्स देख के हम, आप ये प्रिटेंड कर सकते हो या बता सकते हो या बोल सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। सेंसेक्स देख के मैं बता सकता हूं भैया कि इंडिया का स्टॉक मार्केट किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। अगर सेंसेक्स अच्छा ऊपर चल रहा है तो इंडिया का स्टॉक मार्केट अच्छा ऊपर जा रहा है, और सेंसेक्स थोड़ा नीचे चल रहा है, डाउन चल रहा है, रेड में चल रहा है, भैया मजा नहीं आ रहा, तो इंडिया का स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं लॉस झेलने की कगार पर है। इतना आपको समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ रहेगा। खैर कुछ नहीं समझ आया आप कमेंट्स में डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू मुशाय। तो कंपनी सिलेक्टेड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, लिक्विडिटी एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन। आइए समझते हैं क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब वो कंपनी कितनी बिग है। जैसे रिलायंस कंपनी काफी बिग है तो उसका मार्केट कैप जो है कितने बिलियन डॉलर्स की कंपनी है उससे चूज किया जाता है। जितनी बड़ी कंपनी वो टॉप के 1 पे आती है, फिर उससे छोटी कंपनी टॉप के 2 पे आती है, उससे छोटी कंपनी टॉप के 3 पे आती है। फिर आती है लिक्विडिटी, उसमें बाय और सेल कितना होता है, बाय और सेल उसमें कितना होता है उस हिसाब से लिक्विडिटी देखा जाता है। उसके बाद इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन, वो इंडस्ट्री किस प्रकार को, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल देखिए रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये कंपनी। रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कितनी बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी बैंक कितनी बड़ी है, आईसीआईसीआई बैंक कितनी बड़ी है। इस हिसाब से ये सब चीजें आती है भैया हमारे टॉप 30 लार्जेस्ट कंपनी में, और ये चीज आती है हमारे सेंसेक्स में। अब ये यूज एज अ बेंचमार्क, मैंने आपको कहा बेंचमार्क की तरह यूज किया जाता है फॉर इंडियन इकोनॉमी। इंडिया का मार्केट किस प्रकार से चल रहा है वो इससे हमें पता चलता है कि अगर सेंसेक्स ऊपर जा रहा हो तो हम समझ सकते हैं भैया कि मार्केट ओवरऑल
अच्छा चल रहा है इंडिया का। इसी के साथ साथ सेंसेक्स आपने सुन लिया, इसी के साथ साथ आता है निफ्टी 50। अब आइए समझते हैं क्या है ये, कैसे है ये, क्यों है ये और किस वजह से है ये। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी क्या है भैया? निफ्टी तो ध्यान दे, जो ये जो सेंसेक्स था वो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एवरेज इंडेक्स को कहा जाता है, लेकिन निफ्टी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एवरेज इंडेक्स को कहा जाता है। और हमें ज्यादातर निफ्टी में ही ट्रेड कर, निफ्टी मतलब एनएससी क्या होता है ना, एनएससी में एनएससी अच्छा होते सेम ही है बट दोनों अलग अलग एक्सचेंज बन चुके हैं, तो अब क्या करें। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को कहा जाता है निफ्टी, उसका नाम है निफ्टी। अब इसमें कई सारे इंडेक्स आते हैं, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा इंडेक्स कितने सारे होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जितना डेटा अपने पास है उस हिसाब से हम समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे वो भी सीख पाए फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। खैर, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1996 में लॉन्च किया गया था ये एक्सचेंज इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी 50 कौन सा? अब देखो ये अगर थोड़ा पीछे देखने का प्रयास करें तो ये वाला 1986 में लॉन्च किया गया, यहाँ पे देखो 1986 में, और ये वाला 1996 में लॉन्च किया, ठीक है। खैर ये नंबर के काम में आते नहीं है भैया, डेट्स के फायदा क्या है डेट को याद करके। अच्छा, कंसिस्ट ऑफ टॉप 50 कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स। चलो समझते हैं क्या। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना, हर बार अगर ये बोल रहा है टॉप 50 कंपनीज तो ऐसा जरूरी नहीं है, समझते हैं किसे। देखिए निफ्टी जो है, निफ्टी 50 ये जो है ना भैया, टॉप 50 कंपनीज को, माय बैड ये 50 ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऑफ इंडिया, टॉप 50 कंपनीज को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें टॉप पे तो रिलायंस अपनी, और ऐसे टोटल 50 कंपनीज, इसका जो एवरेज होता है उसे हम कहते हैं भैया ओवरऑल निफ्टी 50। इतना आपको समझ आ गया, बेस्ट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझेगा। देखिए टोटल कवर 65% ऑफ टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट का 65% ये निफ्टी 50 में आता है, याद रखिए ये निफ्टी 50 में आता है। खैर निफ्टी बोलते हैं इसे, लेकिन 50 बोला तो फिर वो समझ जाता है टॉप 50 कंपनी। मोर डाइवर्सिफाइड देन सेंसेक्स। अच्छा ये वर्ड आपके लिए नया रहेगा, डाइवर्सिफाइड। डाइवर्सिफाइड मतलब समझो क्या, आपके पास 100 रुपए है तो आपने ये 10 रुपए 10 अलग अलग चीजों में डाले, जैसे बिटकॉइन में डाले, कुछ इथेरियम में डाले, कुछ आपने स्टॉक मार्केट में डाले, कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाले, कुछ इन्वेस्टमेंट आपने ऑफलाइन करी है, कुछ आपने स्टॉक लेके रखा है कोई चीज का, ऑफलाइन स्टॉक जैसे सोयाबीन लिया है। जैसे अलग अलग चीजों में अपने पैसे निवेश करना कि अगर एक चीज गिर जाए तो आपके इन्वेस्टमेंट को फर्क ना पड़े, दैट इज व्हाट डाइवर्सिफिकेशन इज। तो आप इसमें ज्यादा अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हो। मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग, जी हाँ मैं आपको कहूँ, जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करते हैं, एग्जैक्टली इसके नीचे यही पॉइंट है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए सबसे ज्यादा अच्छा इंडेक्स माना जाता है। उसी के साथ साथ मार्केट अप एंड डाउन दे हैव यूजुअली मींस निफ्टी। व्हेन पीपल से मार्केट ऊपर है या मार्केट नीचे चला, भाई इंडिया मार्केट बढ़िया नहीं चल रहा मतलब निफ्टी बढ़िया नहीं चल रहा, निफ्टी बढ़िया नहीं चल रहा मतलब भारत की टॉप 50 कंपनीज बढ़िया नहीं। समझ आ गया ये चीज आपको। उसी के साथ आता है फिर भैया बैंक निफ्टी। निफ्टी मतलब टॉप भारत की 50 कंपनीज, बैंक निफ्टी मतलब सेक्टर स्पेसिफिक, कुछ प्रकार के सेक्टर से बनता है। इसके साथ जब मैं अपना आपको डीमैट अकाउंट बताऊंगा आपको जो है, उसमें आपको क्लियर समझ आ जाएगा। अच्छा, भारत की 12 बैंक की कंपनीज को बैंक निफ्टी कहा जाता है, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। कंटेन टॉप 12 बैंकिंग स्टॉक्स, ठीक है। इंक्लूड्स एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसलैंड बैंक, ऐसे अलग अलग बैंक्स। दैट इज व्हाट टॉप 12 बैंक्स ऑफ इंडिया, दैट इज बैंक निफ्टी। हाईली वोलाटाइल मतलब क्या होता है, वोलाटाइल मतलब बड़ा मूव करता है। अब देखिए कोई भी वोलाटाइल का चीज आपको तब समझेगा जैसे बड़ा मूव आता है इसमें, ऐसा ऊपर जाता है चार्ट नीचे। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट वाले एक चार्ट देखते रहते हैं, तो चार्ट पे जो देखते हैं वो ड्राइंग्स होती है, एंड दैट ड्राइंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, समझेंगे धीरे धीरे, टेंशन नॉट। लेकिन उसमें वोलाटिलिटी ज्यादा होती है, बड़ी 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 लाइंस बनती है बैंक निफ्टी में, दैट्स वाई इसे कहा जाता है वोलाटाइल। फेवरेट प्लेग्राउंड ऑफ ऑप्शन ट्रेडर्स। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें बड़ी मूव्स आती है, बड़ी मूव्स नीचे भी जाती है, दैट्स वाई। एंड एड्रेनलिन एडिक्स, जो मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा बड़ा दिखता है, लॉस होता है, तो एड्रेनलिन रश के लिए भी लोग इसके ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद आता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। ये क्या होता है भैया? इसे हम कहते हैं फिन निफ्टी, शॉर्ट फॉर्म में जब मार्केट लैंग्वेज में से कहते हैं फिन निफ्टी, जहां पर बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज। आइए समझते हैं क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक, ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है वैसे है ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट,
बट ये एनबीएफसी क्या है, ये क्या है, कांदा क्या है, लहसुन क्या है, आइए समझ। ये इसके पहले ये देखा ना आपने, मतलब व्हाट आई टोल्ड दिस, ये बताया ना मैंने आपको, दिस इज व्हाट बैंक एनबीएफसी एंड दिस कंपनीज ऑफ, आई थॉट ये बड़ा फेस स्कैम चल रहा था, मैं बड़ी अलगाटो से मैं कर रहा हूँ, तो व्हाट्सएवर। चलिए समझते हैं एनबीएफसी क्या होता है। एनबीएफसी समझ लो, ये आगे बड़ा काम में आएगा आपको। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे हम फिन निफ्टी कहते हैं। फिन निफ्टी शॉर्ट फॉर्म में इसे फिन निफ्टी का क्या है भैया, फिन निफ्टी तो समझिए एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इज कॉल्ड एनबीएफसी, ठीक है। अब जो फिन निफ्टी है, जो मैंने आपको बताया है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये फिन निफ्टी में ज्यादातर बैंक होती है, प्लस एनबीएफसी होती है, प्लस इंश्योरेंस कंपनीज होती है इस इंडेक्स में। मोर ब्रॉडर देन बैंक निफ्टी इंक्लूड्स बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ। इसमें श्रीराम फाइनेंस भी आता है क्योंकि वो एनबीएफसी है। इसमें मुथूट फाइनेंस भी आता है क्योंकि वो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। शो हेल्थ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर, भारत का फाइनेंशियल। बैंक निफ्टी जैसे बैंक्स के बारे में बता दे, लेकिन निफ्टी फिन निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अपने को बैंक्स के लाइक इंडिया का फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में बताता है। उसी के साथ साथ फिर आता है निफ्टी आईटी, कंसिस्ट ऑफ आईटी सेक्टर कंपनीज। आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आती है टीसीएस, इसमें आता है, पहले टीसीएस आता है भैया। देखिए क्या क्या आती है इसमें, निफ्टी आईटी सेक्टर। अभी सभी सेक्टर्स बताऊंगा, आप पागल हो जाओगे, इतने भी सेक्टर हो कहोगे। सब लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये जो होता है ना, ये जो चीज होती है, ये लर्न, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। टीसीएस, ओ माय बैड, ये दिखा रहा हूँ, सॉरी। टीसीएस आता है इसमें, फिर आता है इन्फोसिस, फिर आता है विप्रो। ये आती है निफ्टी आईटी सेक्टर में। हेवीली अफेक्टेड बाय यूएस इकोनॉमी, यस, यूएस इकोनॉमी से ज्यादा अफेक्ट करता है, कॉज जो मैक्सिमम इन्फोसिस है, ये विप्रो है, टीसीएस है, ये इंडियन यूएस इकोनॉमी पे थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होता है। डॉलर और रूपी मूवमेंट पे निफ्टी आईटी सेक्टर बड़ा मूव करता है, तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। मूव वाइडली एंड नैस्डैक स्नीजेस। नैस्डैक ये अमेरिका मार्केट है, ठीक है। अमेरिका, अमेरिका नहीं सॉरी, यूरोपियन मार्केट है नैस्डैक, जो भी मार्केट है। डाउ जोन्स भी होता है, नैस्डैक भी होता है, अलग अलग प्रकार के मार्केट होते हैं। ये विदेशी मार्केट पे ज्यादा मूव करता है। अब ये नैस्डैक क्या है, इसको अच्छे से समझेंगे अपन। अभी मत सोचो क्या है, अमेरिकन मार्केट है, जापानीज मार्केट है, छोड़ दो उसको। निफ्टी मिड कैप 100 कंटेन मिड साइज कंपनी। अच्छा, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज समझनी पड़ेगी जो आपके डाउट को क्लियर कर देगी। पहला आता है, देखिए कोई भी कंपनी होती है ना, उसके 3 प्रकार होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। लार्ज कैप, कैप यानी कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन यानी ये चीज आप समझ लो ये थोड़ा सा। इमेजिन करो एक कंपनी 100 रुपए की है, ठीक है, तो ये बड़ी कंपनी है। कैपिटलाइजेशन मतलब उस पर कितना पैसा है, तो 100 रुपए की कंपनी है लार्ज कैप। एक कंपनी है मिड कैप, ये कंपनी कितने की है, ये है भैया 50 से 80 रुपए की, ठीक है। और एक कंपनी है स्मॉल कैप, ये कंपनी कितने की है भैया, ये 20-30 रुपए की या 10 रुपए की भी हो सकती है, तो ये स्मॉल कैप कंपनी। ये मिड कैप कंपनी, ये लार्ज कैप कंपनी। तो कंपनी कितनी बड़ी है, जैसे रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी, या फिर कोई छोटी मोटी कंपनी पिद्दू पद्दी, वो स्मॉल कैप कंपनी। या मिड में, ना लार्ज है ना छोटी है, मिड मिड में, तो मिड कैप कंपनी। गॉट इट। तो ये चीज आपको यहां पे समझेगी। निफ्टी मिड कैप, ये इंडेक्स का नाम है, कंटेन मिड साइज कंपनीज, जो मिड साइज कंपनी है, हायर ग्रोथ पोटेंशियल। ऑफकोर्स ये मिड साइज है तो ये लार्ज बनेगी। अब तो मार्केट में एक चीज है, अब चलिए मुझे फिर से ये समझाने का आपको इंटरेस्ट जाग रहा है, तो मैं इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान दीजिए। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा, अच्छा कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप, इसके बारे में बाद में सीखेंगे, लेकिन बताइए मुझे, ये लार्ज कैप कंपनी है, ये मिड कैप कंपनी है, ये स्मॉल कैप कंपनी। ये तर्क लॉजिक अगर आप में है तभी सवाल का जवाब सही दे पाएंगे। इसमें मैंने 10 रुपए निवेश किए हैं, इसमें मैंने 10 रुपए निवेश किए हैं, इसमें मैंने 10 रुपए निवेश किए। इसमें सबसे ज्यादा ओवरऑल जो मैंने 10 रुपए निवेश किए हैं, उसमें सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे कितने, मतलब सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे कौन से कैप में मिलेगा, स्मॉल कैप में मिलेगा, मिड कैप में मिलेगा, लार्ज कैप में मिलेगा, जिसे हम रिटर्न कहते हैं। और सबसे ज्यादा रिस्क किसमें है, ये सवाल है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर मैं 10 रुपए निवेश करता हूँ स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी में, तो सबसे ज्यादा मुझे रिटर्न कौन से कैपिटलाइजेशन की कंपनी में, स्मॉल कैप में मिलेगा, लार्ज कैप में मिलेगा या मिड कैप में मिलेगा, या सबसे ज्यादा लॉस मुझे कौन से कैपिटलाइजेशन के इसमें होगा। ये आपका कमेंट सेक्शन का मुद्दा हो जाता है। खैर हम बात कर रहे थे निफ्टी मिड कैप निफ्टी की, तो यहाँ पे बात करते हैं मोर वोलाटाइल दैन निफ्टी 50, रिटेल इन्वेस्टर लव इट अंटिल इट क्रैशेस। खैर उसके साथ निफ्टी स्मॉल कैप, टॉप भारत की टॉप स्मॉल कैप कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज उसे निफ्टी स्मॉल कैप कहा जाता है। वेरी रिस्की, वेरी हाई रिवॉर्ड, बट मूव फॉर बेस्ट, मूव फास्ट इन बुल मार्केट, डिस्ट्रॉय कॉन्फिडेंस इन बियर मार्केट। ऑफ कोर्स छोटी कंपनी है, चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक, एज सिंपल एज दैट। खैर मैंने जो सवाल पूछा था कमेंट्स में आंसर बताने के लिए, शायद अब वो आपको मिल चुका होगा उसका जवाब। खैर आप जवाब कमेंट्स में बता सकते हैं। अच्छा,
निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, मेटल, ये क्या है? इतने इंडेक्स है। अच्छा वो इंडेक्स कितने वो आपको समझेगा। खैर आखिरी का पेज मुझे प्रिंट नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा खराब प्रिंट हुआ था, तो ये शायद वो यस यही है वो कि अगला पेज है? यस यही हो, माय बैड, यस यही है। तो ये ऑटो, निफ्टी ऑटो सेक्टर, निफ्टी, उसके बाद निफ्टी मेटल सेक्टर, उसके बाद निफ्टी फार्मा सेक्टर, ये क्या है भैया? तो ये किस लिए यूज होते हैं सबसे पहले समझ लो। ये ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या है फ्यूचर में समझेंगे, इसके लिए यूज होता है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को बेहतरीन करने के लिए। ट्रेडिंग क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, बाद में समझेंगे, टेंशन मत लो। हेल्प बिगिनर अंडरस्टैंड मार्केट प्रेडिक्शन डायरेक्शन, सेव यू ट्रैकिंग 2000 स्टॉक्स लाइक मैनिक। अब क्या है ना, आप लोगों को देखना है निफ्टी फार्मा सेक्टर। फार्मा मतलब फार्मेटिकल्स, या आप समझो निफ्टी ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर मतलब क्या कि जो कार बनाते हैं, जो बाइक बनाते हैं, जो शिप बनाते हैं। ऑटो मतलब जो ऑटोमोबाइल्स बनाते, वो सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो अब इसमें तो भैया 100,000 कंपनीज है, मैं कौन सी देखूं? तो आप देखो डायरेक्ट निफ्टी ऑटो सेक्टर किस प्रकार से काम। निफ्टी ऑटो सेक्टर जबरदस्त काम कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका ओवरऑल निफ्टी ऑटो मतलब ऑटोमोबाइल का पूरा सेक्टर जबरदस्त अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मतलब अच्छे खासे काम कर रहा है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होगी। इसी के साथ साथ थोड़ी समरी ले लेते हैं। सेंसेक्स मतलब क्या? तो अपने भारत देश की टॉप 30 कंपनी जो बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसे सेंसेक्स कहा जाता है। निफ्टी 50 क्या है भैया? तो भारत की टॉप 50 कंपनी जो एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उसे निफ्टी 50 कहा जाता है। बैंक निफ्टी क्या है? तो बैंकिंग सेक्टर जो एनएससी में लिस्टेड है टॉप 12 बैंकिंग कंपनीज। ऐसा मत समझना कि बैंक निफ्टी है तो टॉप 50 बैंक्स कंपनी, नो, टॉप 12 बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज। ओके, उसके साथ सेक्टोरियल इंडेक्स में आता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक्स, ऑफ कोर्स, मिड कैप एंड स्मॉल फैक, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। इसी के साथ हम वापस आते हैं हमारे शुरुआत पे, व्हाट इज इंडेक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। आप चलो थोड़ा ध्यान दो, अभी बाकी है। अभी आपको बताता हूँ इंडेक्स क्या है, कितने हैं, कैसे है। सबसे पहले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में फायर्स का लिंक मिल रहा होगा, उससे आप एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, जो मैं आपके सामने अभी आ रहा है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आइए समझते क्या है। सबसे पहले बात देख दो, यहाँ पे निफ्टी 50 ये मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स। यहाँ पे देखो इंडाइसेस लिख के आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर इंडाइसेस है। निफ्टी 50, बीएसई सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये टॉप कंपनीज है, उसकी 50 अगली कंपनी, मतलब टोटल निफ्टी 50, निफ्टी टॉप 50, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 उसकी अगली कंपनी 50। आई होप आपको समझ आया होगा, इतने तो आप बड़े होशियार हो, मुझे पता है। निफ्टी मिड कैप 50, मिड कैप के 100 कंपनी, स्मॉल कैप निफ्टी 500 टॉप 500 कंपनीज ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया विक्स इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है ये बाद में समझेंगे, छोड़िए इसको। अच्छा, लार्ज कैप इंडेक्स निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, बीएससी 100, ये अलग अलग है। निफ्टी भारत लार्ज कैप टीएमसी, उसके बाद ये इस प्रकार से सभी इंडेक्स होता है। फ्लेक्सी कैप के अलग अलग इंडेक्स है। अब सेक्टोरियल इंडेक्स पे जाके देखते हैं। सेक्टोरियल मतलब उस सेक्टर का इंडेक्स। निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक का सेक्टर, निफ्टी पीएसयू बैंक का सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ऐसा कुछ, तो माय बैड थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट। और उसके बाद बीएससी सेंसेक्स, बीएससी फाइनेंशियल सर्विसेज, थीमेटिक इंडेक्स, बीएससी सीपीएससी, पीएससी क्या है ये, पीएसयू सब छोड़ दीजिए। उसके साथ कॉमोडिटी, गोल्ड फ्यूचर एंड ऑल। तो जिस प्रकार ये इंडेक्स होता है। गिफ्ट निफ्टी एशियन मार्केट का, अमेरिकन मार्केट का, यूरोपियन मार्केट का। नैस्डैक या अमेरिकन मार्केट है, तब मैंने कहा था खैर इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, इनका भी इंडेक्स होता है। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी सिंगापुर के मार्केट में इंडिया की कौन सी कंपनी ट्रेड कर रही है, दैट इज कॉल्ड सिंगापुर गिफ्ट निफ्टी। भारत की कंपनीज जो सिंगापुर मार्केट में ट्रेड करती है, प्लस सिंगापुर मार्केट, आप एक ग्लोब को इमेजिन कीजिए, अपनी पृथ्वी को इमेजिन कीजिए, और आपके ईस्ट में जहां से सूर्योदय होता है, जहां से सूरज निकलता है, वहां की आप कंट्रीज याद कीजिए, तो वहां पर सूरज पहले निकलता है। तो अगर वहां का मार्केट थोड़ा बहुत क्रैश होता है तो फिर इंडियन मार्केट में इफेक्ट पड़ता है। ये ओवरऑल पूरा ग्लोबल इकोनॉमी का सर्कस होता है। दिस इज व्हाट इंडेक्सेस एंड दिस इज व्हाट एक्सचेंजेस। यू गॉट माय पॉइंट। तो अगली बार कोई बोले भैया कि सेंसेक्स गिर गया तो सेक्स सुन के डरना नहीं है मालिक, है गलत चीज नहीं है। आई होप यू गेट माय पॉइंट। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और अपने दोस्तों के साथ जो शेयर बाजार सीखना चाहते हैं उनके साथ आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप सपोर्टिंग, खुदा हाफिज एंड यस, मुसलमानों 5 वक्त की नमाज पढ़े, हिंदू हो पूजा पाठ करे, ब्रह्म मुहूर्त में उड़े, क्रिश्चियन हो तो यीशु मसीह की पूजा करे। खैर कृष्ण क्या, राम क्या, अल्लाह क्या, सब एक ही है, मानने वानने वाली बात। राजनेता लड़ाते जाएंगे, आपको लड़ना नहीं है। वो जाति मजहब धर्म मजहब में बांटते जाएंगे, आपको बंटना नहीं है। ह्यूमैनिटी इज ग्रेट, इंसानियत एक सबसे बड़ा धर्म है। विद दैट सेड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड जय श्री कृष्ण।